महाराज जी के साथ था कैंची में जी। अंतिम यात्रा की कहानी बताऊं। महाराज जी ने भेजा है मुझे। पागल बाबा के यहाँ महाराज जी के साथ बहुत गया मैं जी। पागल बाबा सिगरेट बहुत पीते थे। तेरे कौन थे? न इलाहाबाद जाएंगे, न ये दिल्ली जाएंगे, न कैंची जाएंगे, और न आश्रम के बाद दाह संस्कार कर रहा है। तो संत पद्धति जीवन में बड़ी बड़े चमत्कार रहे, बड़ी बड़ी बातें रहीं। महाराज जी जब इसी जगह जब अंतिम यात्रा की तैयारी कर दी थी, उस समय आप कहाँ थे? अंतिम यात्रा की मत पूछो, आप थे कहाँ? उसमें तकलीफ होती है मुझे। ऐसा है, मैं महाराज जी के साथ था कैंची में जी। अंतिम यात्रा की कहानी बताऊं जी। तो महाराज जी ने मुझे बुलाया, जी। बोले कि तू आगरा चला जा। एक रामदयाल ड्राइवर था टैक्सी वाला हमारे यहाँ प्रतापपुरे में जी। वो महाराज जी को ज़रूरत पड़ती थी तो उसी को बुलाते थे, और कभी वो ही छोड़ने जाता था कैंची और वो ही लेने जाता था जी। तो बोले कि उसको रामदयाल को ले आना, मैं चलूँगा। तो इंदर से बोले, इंदर थे, इंदर चाचा, हाँ, सर्वदमन रघुवंशी जी। तो इंदर से बोले कि इसको तू हल्द्वानी से काठगोदाम से गाड़ी में बैठा दे। जी। तो वो इंदर मुझे गाड़ी में बैठा ले आई। मैं घर पहुंचा तो भांजा मेरे, मैंने भांजे से कहा, मैंने कि ऐसे बाबूजी धर्मनारायण जी से। हाँ जी। धर्मनारायण, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे महाराज जी ने भेजा है मुझे। तो उसे पेट्रोल के पैसे दिया, तो मैं उसको पैसे दे आया। मैंने पेट्रोल भरवा लियो, कल मैंने कहा कैंची चलेंगे। तो फिर बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने धर्मनारायण से कह के मैं गांव जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, गांव हो जाऊँ, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा, सुबह चलेंगे। तो बोले ठीक है। हुआ ये कि महाराज जी दूसरे दिन गाड़ी से आ गई, ट्रेन से, और वो जगमोहन शर्मा जो थे PWD के इंजीनियर, उनके घर पहुँचे। मुझे नहीं कुछ में मालूम। फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे 5 बजे आदमी मुझे लेने गया मोटरसाइकिल से एक यहाँ से, कि चलो महाराज जी बुला रहे हैं, महाराज जी की तबीयत गड़बड़ हो गई है। तो धर्मनारायण को फर्स्ट क्लास के टिकट लेके, एक वो अभी तुम नाम ले रहे थे ड्राइवर, क्या नाम चलेगा, हबीब संग था, तो भांजे को संग ले लिया, धर्मनारायण को लेके चल दिए, मथुरा पे उतर गई। ये मुझे भांजे ने बताया। तो बोले कि मैंने ये कही थी कि टिकट तो फर्स्ट क्लास का, वहाँ का काठगोदाम का, यहाँ का है। तो गए साले बना रहे टिकट, वहाँ उतर गए। तो मुझे तो फिर सुबह आदमी लेने गया कि महाराज जी की तबीयत गड़बड़ हो गई है, वो आ गए, तुम चलो। तो मैं आया तो मुझे तो महाराज जी बरामदे में सामने मिले। आप उस समय अपने गांव थे? आगरा से मुझे लेके आदमी आया ना, जी जी। तो मुझे बरामदे में मिले महाराज जी। तो वो उस समय फिर मैं भी होपलेस हो गया जी। उसने मुझे बताया नहीं, उसने कहा तबीयत खराब है तुम। अच्छा। भांजा मेरा था संग में, धर्मनारायण जी जी, वो थे में महाराज जी के साथ। तो पागल बाबा के यहाँ महाराज जी के साथ बहुत गया मैं जी। पागल बाबा सिगरेट बहुत पीते थे, चैन स्मोकर थे जी। ये सब लाल हो रही थी उंगली, अच्छा। सिगरेट से सिगरेट जलाते थे, दिया सलाई नहीं। अच्छा। तो महाराज जी कहते थे पगले इसे लड़के को सिगरेट दे दे, 4 पैकेट दे दे, 5 दे दे। तो डंडा का डंडा लाता था तो पूरा दे दे। तो अच्छा। पागल बाबा मुझे सिगरेट देता था। अच्छा। फिर पागल बाबा जब यहाँ ज़्यादा वो हुआ कि हम दिल्ली ले जाएंगे, हम कैंची ले जाएंगे, इस तरह का संघर्ष हुआ, तब पागल बाबा आ गया ना। पागल बाबा ने बोला तू इधर आ, तेरे पे सिगरेट हैं? मैंने कहा इधर आ, अब तो बता दे तेरे कौन थे। पागल बाबा ने कहा मुझसे, तो पागल बाबा मुझे बहुत मानते थे जी। तो पागल बाबा ने कहा अब तो बता दे कौन थे तेरे। मैंने कही ये मेरे भांजे हैं।
पिताजी थे। फिर पागल बाबा ने अनाउंसमेंट किया कि ये ना इलाहाबाद जाएंगे, न ये दिल्ली जाएंगे, न कैंची जाएंगे, और न आश्रम के बाहर जाएंगे। अरे वाह। इनका दाह संस्कार आश्रम के अंदर होगा। फिर पागल बाबा ने अनाउंसमेंट किया कि संत पद्धति से और गृहस्थ पद्धति आप दोनों को निभा रहे हैं, उन्हीं का परिवार, उन्हीं का पुत्र दाह संस्कार कर रहा है, तो संत पद्धति और गृहस्थ पद्धति दोनों को आज निभा रहे हैं। ये पागल बाबा ने अनाउंसमेंट कर दिया, तब जाके दाह संस्कार ही हुआ। कोई नहीं बोला फिर? मैं था, मेरा भांजा था, तो दाह संस्कार इन्हीं हाथों से। अब इससे और जा गई क्या है।